आज हम लोग देखेंगे जीके जी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आने की संभावना है। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील से। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। भारत में पोलर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। अदर फैक्ट, वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास करता है राजस्थान में। गोराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के ऊपर। भारत के प्रमुख दर्रे मेजर पास ऑफ इंडिया। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है खैबर दर्रा ने। वह दर्रा जिसमें से ले जाने का रास्ता है जोजिला ने। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है सिक्किम में। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वे भारत और चीन था। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। सिंपली पाल दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मानसून एवं वर्षा। भारत के मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है दक्षिण पश्चिम पवन है। भारत की जलवायु प्रभुत्व है मानसून का। भारत को वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है केरल में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी से। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है चेन्नई में। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 20 सेमी से अधिक होती है वह ढाल पहाड़ी स्थल किसी खेती अवशिष्ट आइडिया से होती है चाइना। उत्तर पूर्वी मानसून के से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु ने। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा होता है लेह। वह स्थान जहाँ सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसतन 200 मीटर मिली वर्षा होती है जम्मू कश्मीर। भारत में वर्षा अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से वाष्प बनकर उड़ जाना और वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारत के उत्तरी मैदान में स्थित है शीत वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होता है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल ने। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्था में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम ने। शुष्कता दर्शा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मानसीराम ने। तड़ी मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लानीना भी प्रबल होता है। वन फॉरेस्ट। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत 21.5% है। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम का। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट का। भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी बना जाता है यूकेलिप्टस ने। राष्ट्रीय वन नीति में भारत कुल
भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। भारत के वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है: मिजोरम का। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है नोट कुल 21.54%। कुल क्षेत्रफल में वृक्ष आच्छादन क्षेत्र 2.89% है। वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.56% है। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है: भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन अनाच्छादित है: अरुणाचल प्रदेश। सागवान तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। भारत का वह राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है: मिजोरम का। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत निकलता है: अरुणाचल प्रदेश है। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है: उत्तर प्रदेश का। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिकतम संभावना होती है: अकाल और बाढ़ का। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला जोन ऑफ हाई इसेमिक इंटेंसिटी में नहीं आता है: कर्नाटक का पठान। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया करना। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है 50 वर्ष से। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है उड़ीसा ने। चट्टान और शैवाल एवं मृदा। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना लैंड का है। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड जिसका उत्तर की ओर होता है मृदा से संबंधित है एंडेफिक। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेगूर मिट्टी। शैल क्षेत्रों में से भारत के कोयला निरपेक्ष डाइवर्सिटी का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ में। प्रायद्वीपीय भारत या हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ प्लीस्टोसीन हिम युग में। भिन्न शैलों के जिनके बृहद भंडार पाए जाते हैं चुंदा पत्थर का। शैल का कायांतरिक तुल्यमान रूप है शिस्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है काली मिट्टी। काली कपास मिट्टी जानी जाती है रेगूर नाम से। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में।
लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात में। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोग बनाया जाता है क्षारीय। पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है शिवालिक पहाड़ियों के पार क्षेत्र में। ह्यूमस उदाहरण है जैविक क्लोराइड का। सिंचाई एवं नवीन घाटी परियोजना इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट। घट प्रवाह नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। तोलपुर परियोजना नदी झेलम नदी में। सुमेलित कीजिए परियोजना और नदियाँ। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, जैकवाड़ी पर्वत गोदावरी, उसके बाद खड़गवासला आम्बी में है, म्यूराक्षी मुथा में। नदी घाटी परियोजना रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। पोचम पात परियोजना गोदावरी नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। चेरुथामी बांध अवस्थित पेरियार नदी पर है। मलझमपुरा बांध अवस्थित है मलझम पूंछा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहाँ सुई नदी परियोजना चल रही है हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है भागीरथी नदी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा। भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहाँ सुई नदी परियोजना है हिमाचल प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है चंबल घाटी परियोजना ने। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त घाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूप ट्यूबवेल से होती है उत्तर प्रदेश में। रणजीत सागर अवस्थित है रावी नदी। तुलबुल परियोजना संबंध रखता है झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दत्सुर। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हेरिकेज बैराज ने। वर्ष 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ था सरयू पार मैदान में। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है सतलज नदी से। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौता पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाव नदी पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मलगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने। सेतु समुद्र परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु ने। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन से।
बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलज एवं ब्यास का। रुद्र सागर विकास योजना, जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2022-12 में दी थी त्रिपुरा से। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। सही सुन। मैटूर बांध तमिलनाडु, हीराकुंड बांध उड़ीसा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, कृष्णा बांध कर्नाटक में। खनिज संसाधन लौह अयस्क यानी आयरन। भारत का लौह अयस्क भंडार संबंधित है धारवाड़ सैल समूह से। वह पतन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है प्रायद्वीपीय। भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है बेलाडीला खान है। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन होता है चीन में। छत्तीसगढ़ में कोरबा महत्व रखता है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र है प्रमुख केंद्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। छोटा नागपुर और औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा लौह अयस्क की खोज से। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादन केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है भद्रावती ने। तांबा कॉपर राजस्थान का लगभग एक अधिकार है जस्ता में। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडारण है मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ओडिशा एवं गुजरात। कोल भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नेवेली कोयला क्षेत्र अवस्थित। माकुम असम में है, नामचिका अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश में। सही समझ के कोयला खान भारत के राज्य। झीलमिल छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में है, सोहागपुर मध्य प्रदेश में। कोयला क्षेत्र और राज्य रणजीत घाटी सिक्किम में, तंदूर तेलंगाना में, वरोरा महाराष्ट्र में, ललमटिया झारखंड में। सही समझ कीजिए। गुरु महिसानी लौह अयस्क है, तलचर कोयला में, जादूगोड़ा यूरेनियम, जावन जस्ता में। भारत में कोयला 2008-9 के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा ने। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60%। वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है तमिलनाडु। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक छत्तीसगढ़ है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। भारत का और राज्य जहाँ कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है झारखंड में। शैल तंत्रों में भारत के कोयला नियतों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र का। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र से। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। कोयला और अवस्थिति तालचीर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन नदी और सिंगरेनी गोदावरी घाटी। अवरक माइका भारत में अवरक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अवरक का।
भारत में सबसे बड़ी अभ्रकमाई का मेखला पाए जाने वाले जिले हैं हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत का वो राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी 90% से अधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। सीसा एवं जस्ता, लीड एंड जिंक। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में होता है। अन्य खनिज अदर मिनरल्स। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत का वो राज्य जो वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन था राजस्थान का। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। भारत का वो राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक करता है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रदान होता है कोयला के लिए। जादूगढ़ प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट में। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग का अधिकार है उड़ीसा का। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वो राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से भी जाना जाता है छोटा नागपुर पठार को। भारत का वो राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान में। 100 मेहनत कीजिए। तांबा मोसवानी, लॉयस, बादाम पहाड़, मैग्नीज छिंदवाड़ा और अभ्रक हजारीबाग में। ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्सेस। परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी। वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है कोडनकुलम में। कोडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम प्रसिद्ध परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग भाग है 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंट है थोरियम। परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, ट्राम्बे महाराष्ट्र। नेक्स्ट स्थान और कार्य काराकोरम न्यूक्लियर पावर प्लांट, पोखरण परमाणु बम विस्फोटक स्थल, थुम्बा रॉकेट मोचन केंद्र और श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना हुई थी तारापुर महाराष्ट्र में। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग है 2%। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान 2012 में महाराष्ट्र को मिला था। पवन बिजली ऊर्जा सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर परियोजना स्थित है एक अणु शक्ति संयंत्र द्वारा। राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है नाभिकीय अणु शक्ति से। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है कर्नाटक में। जल विद्युत गिरी स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र है शिव समुद्र में। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था शिंड्रा प्राग में। नाप्ता झाकड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी में। सफेद कोयला कहा जाता है विद्युत शक्ति को, जल विद्युत शक्ति को। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है केरल में। ताप ऊर्जा थर्मल एनर्जी। ऊर्जा से तो ऊर्जा के फर्क
चमेरा जलीय ऊर्जा है, ग्वालपाड़ी सौर ऊर्जा है, कुदानकुलम आणविक ऊर्जा, पतरातू तापीय है ऊर्जा है। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई रूस में। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजना। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी। भारत में नवीनतम ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर ऊर्जा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन। अलियावेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान गुजरात से होता है। भारत का वह राज्य जिसमें कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बम्बई हाई क्षेत्र। भारत का गणीय लीडिंग पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों का पता चला है कांडला क्षेत्र। वह राज्य इसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है गुजरात में। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस का। एचबीजे पाइप लाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अलंकेश्वर में। उड़ान एवं गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र का। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। अपराधिकरण जिसके द्वारा हाजीरा बीजापुर हदीसपुर एचबीजे गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है बजामनगर। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकू में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात के लिए। अलंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल भंडार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहाँ प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया था आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। गुजरात में जहाँ हाल ही में तेल पाया जाता है वह स्थान है अलंकेश्वर। तेल शोधनशाला और राज्य कोयली गुजरात, बरौनी बिहार, करनाल हरियाणा, हल्दिया पश्चिम बंगाल। पेट्रोल के भंडार क्षेत्रों हेतु प्रसिद्ध है अलंकेश्वर। तापीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग लगभग है 1181 किलोवाट घंटा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना है गुजरात में। सहिष्णु कीजिए नगर अहमदाबाद सूतीबस्त राउरकेला लौह इस्पात कपूरथला रेल कोच बरौनी तेल शोधक। ऑटोमोबाइल गुरुग्राम हरियाणा। एल्युमिनियम अलमपुर केरल में है। पटसन जगदल पश्चिम बंगाल। रेशम चन्नापट्टा कर्नाटक में।